जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें प्रश्नमालाएं हमने काफ़ी कर ली हैं। हम चल रहे हैं प्रश्नमाला 16, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसका लास्ट पार्ट 16.4 बचा है, वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, इसका पहला प्रश्न है। इसके पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर वाले, क्या है, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। ये मेरा पहला सवाल है। इसमें आपको त्रिज्या दी गई है और त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। आपको पहला क्या पूछ रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो 4 गुणा में 22/7 r का स्क्वायर, 1.4 गुणा में 1.4। यहां से हटाया 10 लग गया, यहां से भी हटाया 10 लग गए, ठीक है। उसके बाद 7 से काटा, 7 दूनी 14 और ऊपर वाले को सभी को गुणा कर दिया। 22 चौक 88, 88 को 2 से गुणा किया 176 हो गया, और गुणा 14 से किया बटे में 100 आ गया। गुणा करेंगे 14 से की 84, हासिल लग गई अपनी 8, और 14 से कितना होता है 98, 8 कितना होता है 106, 14 और ये हो गया 2464 में भाग दिया 100 का, आ गया 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। आपके पास क्या प्राप्त हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। इसका दूसरा है कि क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 4/3 22/7 r³ 1.4 1.4 1.4। पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। 7 से काटा, 7 दूनी 14 और काटेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, गोले का आयतन पूछ रहा है, यहाँ सभी को गुणा करोगे, गुणा करके 1000 का भाग और 3000 का भाग दोगे तो आपके पास इसके आयतन का आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया मेरे पास पहला क्वेश्चन। इसमें क्या क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न 2 क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। प्रश्न 2 है अब देखो, इस प्रश्नमाला में गोले ही गोले आएंगे और गोलों से अपने को सारे फॉर्मूले याद होंगे तो अपन इस प्रश्नमाला को हल कर सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। देखो हल है, याद दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेमी। कितना दे रखा है, 616 वर्ग सेमी। फॉर्मूला होता है 4πr²। 616 r² निकालूंगा, 616/4 गुणा पाई का मान 22/7 डिवाइड किया तो 22 एकम 22 और 22 दूना 44 हो गया। कितना बच गया, 17, 22 8 176। 4 से काटा, 4 7 28, तो r² 7 7 49। r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। मेरे पास आंसर आ गया। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्या पूछ रहा है ये, गोले का आयतन। गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ बोले तो 7 गुणा 7 गुणा 7। इनको हल करेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 7 154। 154 को
22 को 88, 88 को 7 7 49 से गुणा करेंगे और 3 का भाग देंगे, यह आपके पास गोले का आयतन है आ जाएगा। क्या आ गया? इससे हमने क्या निकाल ली? त्रिज्या निकाल ली। इससे हमने वृत्त की त्रिज्या, सॉरी किसकी त्रिज्या निकाल ली? गोले की त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या निकालने के बाद क्या पूछा? गोले का आयतन। आयतन हमने क्या किया? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो वो क्या होगा? आपका गोले का आयतन होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तीसरा क्वेश्चन आता है मेरे पास, यहाँ देखो पहला हो गया। इस दोनों में आपको क्या पूछा गया? गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया? गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या है? एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है। एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 4.5 सेमी है। तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। यह हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो हल करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? R = 4.5 सेमी। क्या पूछ रहा है? पहला तो पूछा है अर्धगोले का, किसका? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो यहां देखिए, अब यहां पर इसने दिया नहीं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पूछा है या कौन सा वक्र, क्योंकि एक पूरे संपूर्ण गोले में तो होता है केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण भी होता है। मान लिया अपन संपूर्ण निकालते हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, 3πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। अगर आपको वक्र पूछता तो क्या लिखते? 2πr²। तो यहां देखो आंसर पे नहीं जाना है, आपको जो पूछा जाता है उसी को निकालना है। तो 3 × 22/7 r², 4.5 4.5। इसको हल करेंगे तो यह आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे करते हैं, ध्यान से देखना। ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। दूसरा क्या है? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r³, 4.5 × 4.5 × 4.5। इसको हल करेंगे तो ये अपने पास आयतन आ जाएगा। क्या आएगा? देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। यहां मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया है। क्या लगाया है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आपको पूछ लेता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप क्या करते? 2πr²। अर्धगोले का 2πr² होता है और संपूर्ण क्या होता है? 3πr²। अब देखो ये दोनों आपके सामने आंसर आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन 4 क्या है। यहाँ पर देखो गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन और घन, घनाभ सभी के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब हम लास्ट प्रश्न वाला पढ़ रहे हैं 16.4। इसमें प्रश्न 3 अपने समाप्त हो गए। अब देखते हैं प्रश्न 4 क्या है कि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है। कितना है? 38,808 घन सेमी है। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखना। हल है मेरे पास कि गोले का आयतन कितना दिया हुआ है? गोले का आयतन 38,808 घन सेमी। कितना दे रखा है? 38,808 घन सेमी दे रखा है। तो यहां से देखो अपन त्रिज्या निकाल लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। कितना है? 38,808 होता है। ठीक है। अब यहां से r निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? 38,808 गुणा में 3 ऊपर चला जाएगा
बटे में 4 गुणा पाई का मान 22 बटे में 7 यहाँ आ जाएगा। हल करते हैं, ध्यान से देखना। 22 से कम 22 और 22 से कम 22 कितना बच गया? 16 बच गया। 16 बच गया तो लगा दिया 8। 22 पंजे 110 बच गया। 22 पंजे 100, अच्छा 22 का 132, 22 7 154 और 22 8 176, तो 22 7 154 बच गया। तो 168 में से 154 गया तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। 14 के लगाएंगे 0 और 22 पंजे 110, 22 का 132 और 22 चौक 88, यानी कि ये वाला जो 38,808 में हमने 22 का भाग दिया तो कितना आ गया? 1768 आपको प्राप्त हो गया। अब इसको 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? आर क्यूब इज इक्वल टू 442 गुणा में 7 या 21 गुणा करेंगे तो ध्यान से देखना। 21 दुना 42 हो गया और 21 चौक 84 और 4 कितना हो गया? 88। 21 चौक 84 और 8 92। ये थोड़ा देखो, 21 दुना 42 इनको गुणा करेंगे 442 आ गया। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 7 या 21, 7 या 21 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ध्यान से देखते हैं। इसको गुणा करेंगे 21 दुना 42 हो गया और 21 चौक 84 और 4 88 और 21 चौक 84 8 92, 9282 हो गया। 4/3 22/7 आर का मान निकाला। गोले का आयतन दे रखा है 38,808, तो गोले का आयतन मैंने फॉर्मूला लगा दिया 4/3 पाई आर क्यूब रख लिया। 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे चला गया। 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7। 22 से कम 22, देखो 38,808 में 22 का भाग दिया तो कितना आ गया? 22 से कम 22 और कितना बच गया? और 22 7 154 और ये बच गया। उसके बाद 22 छक्का 132। ओ अच्छा ये हो गया 2288, 1764 और 4 एकम 4, 441 आएगा। अब इसको गुणा करेंगे, ध्यान से देखना। 441 आया। 21 एकम 21, 21 चौक 84 और 2 86, 9261। अब 9261 का अपन क्या निकाल लेंगे? आर निकालेंगे। तो यहाँ लग जाएगा रूट 9261 और 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए 9261 का मैं जोड़ा बनाऊंगा तो यहाँ पर वर्गमूल किया कितना आएगा? 9261 और 6 और 1 7 और 2 3 का भाग दिया 3 3 9, कितना आ गया? 3 3 9, 0 3 8 24, 3 7 21 1 0 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 चौक 12, 3 3 9। फिर उसका बाद भाग दिया किसका? 7 का, तो यह आ जाएगा 21 आएगा मेरे पास। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आ गई? 21 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या करना है? आर की वैल्यू 21 आई है तो आपको क्या पूछ रहा है? ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, 21 गुणा 21, 21 गुणा में 21, 7 या 21, 22 चौक 88, 88 को 3 से गुणा किया 3 8 24 और 2 26, 21 को गुणा किया 21 चौक 84, 21 छक्का 126 और 8 134, 21 दूना 42 और कितना हो गया? 5544 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 5544 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आया। ये मेरे पास हो गया प्रश्न संख्या 4 खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर अपना भाग देने में हो गया मिस्टेक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अच्छे से समझे, अच्छे से किया करो सवाल, ध्यान से देखना। इसमें आपको आयतन दे रखा था, आयतन से हमने क्या निकाली है? त्रिज्या निकाली है और त्रिज्या के बाद हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। क्या ज्ञात कर दिया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है, एक बेलन किसका बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखना, ऐसे सवाल आपको इस प्रश्नमाला में कई मिलेंगे। तो यहां मैं आपको एक करा देता हूं, यहां पर समझना इसको ध्यान से कि आपके सामने बेलनाकार आकृति है। अब देखो इधर यहां पर एक आकृति बेलनाकार है, ठीक है। बेलन को पिघला दिया और मेरे को गोले बनाने हैं। क्या बनाने हैं, गोले बनाने हैं। और ये क्या है, मेरे पास बेलन है, ये मेरे पास क्या है बेलन, और ये मेरे पास क्या है गोले हैं। तो ध्यान से देखना, जब किसी आकृति को किसी दूसरी आकृति में पिघलाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है, आयतन निकलता है। क्या निकलता है, आयतन। ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स रखना कि किसी आकृति को किसी दूसरी आकृति में ढालना या परिवर्तन करना वह आयतन कहलाता है। तो अब देखो क्या करते हैं, इस बेलन के आयतन में क्या क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें क्या चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर आपको आर भी दे दिया, एच भी दे दिया, गोले की भी आर दे दिया। तो क्या करना है, सारे मान दे दिए। अब ये पूछ रहे ऐसे कितने गोले आएंगे। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बेलन है, इससे गोला क्या एक ही थोड़ी बनेगा, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। ऐसी संख्या पूछ रहा है आपको कि बताइए गोलों की संख्या कितनी आएगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब अपन निकालते हैं गोलों की संख्या। तो यहाँ क्या करोगे, बेलनाकार आकृति है उसको पिघला दिया हमने, पिघला दिया। पिघलाने के बाद छोटे छोटे गोले हमको प्राप्त हो गए। अब गोले प्राप्त हुए तो देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखो क्या करेंगे, बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों का निकालेंगे। देखो बेलनाकार शीशे की त्रिज्या, बेलनाकार शीशे की त्रिज्या आर ले लेता हूं, बड़ी आर कितनी है आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दिया गया है, ऊंचाई h = 10 सेंटीमीटर। चूंकि गोले को पिघलाकर या बेलन को पिघलाकर कितना सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं, गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। अब गोले बनाए जाने हैं तो क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। अब देखो जितना आयतन इस बेलन का था उतना ही आयतन इस गोले का रहेगा, क्योंकि परिवर्तन कर दिया। तो देखो क्या करेंगे, गलत, उसमें इसका आयतन का भाग दे देंगे। यहां पर गोलों की संख्या पूछ रहे हैं, तो अतः गोलों की संख्या बराबर है बेलन का आयतन, बेलनाकार शीशे का आयतन बटे में एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां आर मैंने कौन सी ली है, बड़ी वाली, और यहां एच मैंने कौन सी ली है, बड़ी वाली। पाई से पाई कट गया, सारी वैल्यूज यहां रख देंगे। आर स्क्वायर 4 × 4, एच का मान 10 है, और ये 3 जो था ऊपर आ गया। और क्या करेंगे, आर क्यूब 2 × 2 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 2 से कटा 2 बार, आ जाएगा 10 दूना 20 और 20 दिए 60 गोले बनाने हैं। कितने गोले बनेंगे, 60 गोले हमको बनाने पड़ेंगे। तो देखो जो बेलनाकार शीशा था उसको पिघलाकर गोले बनाए हमने, तो हमारे पास कितने गोले आ गए, 60 गोले आ गए, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न संख्या कौन सी हो गई है अपने पास, प्रश्न संख्या 5 हो गई है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो ध्यान से देखना, अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल सरल हैं सारे ही। क्या करना है, प्रश्न 6 को हल करेंगे। देखो
यहाँ पर तो आपको क्या पूछा है, गोलों की संख्या। जब भी आपको किसी भी संख्या पूछी जाए तो ऊपर बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दे दिया करो, आपके पास संख्या आ जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, अगला सवाल है मेरे पास, छठा नंबर का सवाल जो आएगा, देखो क्या है, एक खोखला गोलीय सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। कितना है, 2 सेंटीमीटर मोटा है खोखला गोलीय सेल, और इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहां देखो गोला है खोखला, तो ध्यान से देखना, हल करेंगे। खोखला गोला जो है मेरे पास, खोखला गोला 2 सेंटीमीटर मोटा है। खोखला गोला गोल शेल कितना है, 2 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है। और इसकी बाह्य त्रिज्या है, ध्यान से देखना, बाह्य त्रिज्या, गोले की बाह्य त्रिज्या, और कौन से गोले की, खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या, खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या R1 होती है। कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब यहां देखो ये गोला है मेरे पास, खोखला गोलीय सेल ऐसा ही होता है जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 है और मोटा कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो आंतरिक कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि देखो यहां से यहां तक कितना है, 8 है ना, तो मोटी कितनी है, 2 है, कम कर दो, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं क्या करते हैं, यहां पर हमारा हो गया आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे। आंतरिक त्रिज्या निकालता हूं मैं, आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब निकाल दो खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये आपका आंसर होगा। कैसे, ये फॉर्मूला है मैंने लिखवाया कि 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, आपका ये आंसर होगा। यहां मान रखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7, R1 क्यूब 8 का क्यूब और माइनस 6 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है कितना, 512, और 6 का क्यूब होता है 216, घटा देंगे तो 4/3 गुणा 22/7 कितना आ जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 12 में से 6 गया तो 6 और 10 में से 1 गया तो 9, ये बच गया कितना, 7, 296 बच गया। काटेंगे तो देखो इनको हल करेंगे, आपके पास इसका आयतन आ जाएगा। तो ये हल करोगे तो खोखले गोले का आयतन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रश्न कौन सा हो गया, प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 7वें प्रश्न में। 7वें प्रश्न में आपको देखो ध्यान से देखना है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, बिल्कुल सटीक तरीके से देखना, बहुत ही सिंपल है ये भी। देखो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर तो इसका आयतन आप निकाल लोगे, ये इसका आयतन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 7वां क्वेश्चन देखना, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको गोला दे रखा है, इससे मेरे को शंकु बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, गोले में चाहिए त्रिज्या आपको दी गई है, शंकु में चाहिए H और R, वो भी आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, शंकुओं की संख्या निकालनी है। ऐसा मैंने अभी पीछे वाले सवाल में बताया कि ऊपर तो लिख दो गोले का आयतन, क्योंकि आपने किसको पिघलाया है, गोले को पिघलाया है, और नीचे किसको पिघलाया है, शंकु का आयतन, क्योंकि आपको क्या बनाना है, शंकु बनाने हैं। तो एक शंकु का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये वैल्यूज रखोगे तो आपके पास शंकु का आयतन का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न संख्या 10 नहीं, अभी तो चल रहा है मेरे पास प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं।
प्रश्न 8 है, ध्यान से देखना। ये तो मेरे पास हो गया गोले के आयतन में एक शंकु का आयतन का भाग दोगे तो ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आता है 8वां प्रश्न कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। यहाँ देखो एक बड़ा गोला है, इसी गोले को पिघला दिया और छोटे छोटे गोले मेरे को बनाए जाने हैं। तो ये पूछ रहे हैं इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं 8वें क्वेश्चन को कि गोले की त्रिज्या क्या है मेरे पास, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु की गोले से, यानी कि गोले की त्रिज्या बड़ा आर ले लेता हूं बराबर 10 सेंटीमीटर। चूंकि गोले को पिघलाकर क्या बनाया जाना है, 8 गोले समान त्रिज्या के बनाए जाते हैं, समान त्रिज्या के बनाए जाते हैं। माना त्रिज्या बराबर छोटा आर। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं प्रश्नानुसार, ध्यान से देखना कि क्या हो जाएगा कि इधर बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले का आयतन बराबर 8 गोलों का आयतन। ठीक है, क्योंकि 8 गोले मेरे को बनाने हैं, बड़ा गोला मेरे पास ये रहा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर बड़ी है और यहाँ पर 8 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब 10 का क्यूब करोगे और बराबर में 8 आर क्यूब है। क्या करना है, 10 का क्यूब होता है 1000 बटे में 8 का भाग दिया आर क्यूब। 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और आर निकालोगे तो क्यूब रूट लग जाएगा 125 के और कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22/7, आर स्क्वायर कितनी है 5 गुणा 5, 5 गुणा में 5, इनको हल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। क्या करना था कि एक गोला था 10 सेंटीमीटर का, इसको मैंने पिघलाकर कितने गोले बना दिए, 8 गोले बना दिए मैंने। कितने गोले बना दिए, 8 गोले मैंने बना दिए और सबकी त्रिज्या समान है। तो क्या हो गया, गोले का आयतन इस वाले का और बटे में 8 गोलों का आयतन। यहाँ पर इसमें हल किया, त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ध्यान से देखना, इसमें भी क्या करना था कि बड़े गोले की त्रिज्या आपको दी गई थी और बड़े गोले का आयतन बराबर रख दिया 8 गोलों का आयतन। ये हो गया मेरे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 आएगा मेरे पास, इसको भी देखते हैं। ध्यान से देखना क्या आता है। क्या आपको क्या दिया हुआ है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो हल यहां दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो आपको दे रखा है ना। सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर 5 5 4 4। आर स्क्वायर निकालना है तो इसमें डिवाइड दिया मैंने किसका, 4 गुणा 22 और गुणा में 7 का। तो यहां देखिए आर स्क्वायर 22 एकम 22, 22 को काटा 2 बार, कितना बच गया, और 22 पंजे 110 और 22 दूना 44। इसको काटा 4 छका 24, 4 3 12, गुणा किया 7 3 21, 7 6 42 और 2 44। आर निकालना है 441 का कितना होता है 21 होता है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब कितना है, आर कितनी आ गई 21 गुणा 21 गुणा 21। अब क्या करते हैं ध्यान से देखना, 7 या 21, 3 से 3 काटा 2288 और 21 को 21 से गुणा किया 441, इन सबको गुणा करेंगे तो 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखो मेरे पास हो गया प्रश्न संख्या 9 खत्म हो गया। इसके आगे जो देखो प्रश्न संख्या 10 आएगी, इसमें भी आपको यही पूछ रहा है जो मैंने आपको पहले करवा दिया। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि 3 आयतीय फलक हैं, एक आयतीय फलक घनाभ है, उस घनाभ से मैंने क्या बना दिया उस घनाभ से मैंने गोलियां बना दी। तो आपको क्या करना है, घनाभ के आयतन में गोले के आयतन का क्या करना है, भाग देना है। उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। ध्यान से देखना, 10वां आपको खुद को करना है, सेम पहले वाले प्रश्न की तरह होगा जो मैंने प्रश्न संख्या करवाई थी 5। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न 11 को ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न 11 क्या है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है डाला जाता है। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है जो 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो पानी बताइए कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखो हल करेंगे, यहाँ पर गोला है तो गोले का व्यास आपको कितना दे रखा है, गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, गोले की त्रिज्या आर बराबर, आर बड़ी ले लेता हूं मैं, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि चूंकि आपको क्या दिया हुआ है कि गोला जो है बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या r = 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। यहां पर इसको अपन छोटा r कर लेते हैं, इसको बड़ा r कर देते हैं। ठीक है, माना बर्तन की ऊंचाई, यही तो कहा है कितना ऊंचा पानी ऊपर उठ जाएगा, तो बराबर h सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है प्रश्नानुसार, देखो ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार देखो क्या दे रखा है कि एक गोला है, उस गोले को बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, डालोगे उसमें पानी भरा हुआ तो पानी ऊपर उठेगा। अब कितना ऊपर उठा, h सेंटीमीटर ऊपर उठा। तो क्या करते हैं कि गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, अब क्या करते हैं, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई r² h, पाई से पाई कट गया, 4/3 आर क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3 और बटे में मैं r को भेज देता हूं r², 6 गुणा 6 बराबर में क्या आ गया h, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों को कट गया, तो h का मान आ गया मेरे पास 1 सेंटीमीटर। ओनली केवल ये जो पानी है जब अपन गोला डालेंगे तो ये पानी केवल 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। तो कितना ऊपर उठेगा, ओनली 1 सेंटीमीटर पानी अपना ऊपर उठ जाएगा। अब देखो इसके अगला सवाल है 12वां सवाल, जो भी सेम अभी मैंने आपको प्रश्न संख्या जो छोड़ी है 10वां उसकी तरह है। क्या पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है कि त्रिज्याओं को अर्धगोलाकार में भरा हुआ है, इससे अपने को बेलनाकार बर्तन में भरना है। तो पहले किस में भरा हुआ था, अर्धगोले में, अब किस में भरना है, बेलनाकार में। तो क्या पूछ रहा है ये, तो बताइए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है,
अर्धगोले के आयतन में बेलन के आयतन का भाग दे देना है। यह आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। ध्यान से देखना कि एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। कितना है? 0.7 सेंटीमीटर। इससे एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरे जाने हैं। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरे जाने हैं। भरकर पानी बाहर निकालना है। तो बताइए बाहर निकाले गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं। गोले का क्या दे रखा है? गोले का व्यास, गोले का व्यास आपको दिया गया है। कितना? 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या r इज इक्वल टू 0.7/2। ये आपकी त्रिज्या आ गई। चूंकि ये जो गोला था पानी की टंकी से 3000 गोले भरकर निकाले जाते हैं, तो बताइए निकाले गए पानी का आयतन क्या होगा? मतलब 3000 गोलों का आयतन, निकाले गए पानी का आयतन। भाई आपने पानी कितना निकाला है? 3000 गोले पूरी रूप से निकाले। तो एक गोले की त्रिज्या ये है, तो क्या लिखोगे? 3000 गोलों का आयतन आपको निकालना है। तो देखो 3000 गुणा में गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 3000 को गुणा किससे करोगे? 4/3 पाई का मान 22/7। आर कितना है? 0.7/2, 0.7/2, 0.7/2। पॉइंट हटाया 0 लगेगा, पॉइंट हटाया 0 लगेगा, पॉइंट हटाया 0 लगेगा। 1 2 3, 1 2 और 3 ये कट गए। 7 से 7 कट गया मेरे पास, और 3 से 3 कट गया। क्या करेंगे? 2 से 2 दूनी 4, ये 4 कट गया, और 2 से ये 11 कट गया। तो क्या क्या आ गया? 11 गुणा 7 गुणा 7। तो 11 7 77 गुणा में 7, और ये हो गया 539 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन होगा। तो निकाले गए पानी का आयतन कितना हुआ? 539 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। अब इसी में देखो प्रश्न संख्या 14 है। आपको दे रखा है कि अर्धगोलाकार बर्तन में बाह्य एवं अंत व्यास 43 42 दे रखा है। त्रिज्या क्या करोगे? बटे में 2 करोगे। 43/2 और 42/2। उसका आयतन निकाल के और 0 को केवल 7 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो 14वां प्रश्न हो गया। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न वाला जिसका नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, वो यही समाप्त होती है। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।